तो जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2023 के जो आपके प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर 3 पार्ट आपके पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका चौथा पार्ट है। यहाँ पर शिफ्ट 2 का जो आपका पैराग्राफ दिया गया था उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद शिफ्ट 1 का जो होगा उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है मनुष्य के जन्म के साथ। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें, जब कभी भी आप कोई पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी आपका पैराग्राफ है उसमें जो भी आपका रिक्त स्थान है तो सिर्फ आपको वहीं तक नहीं पढ़ना है, हमेशा ही जो आपकी लाइन खत्म हो रही है वहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक, हमेशा कहाँ तक पढ़ना होगा कि जो लाइन आपकी खत्म हो रही हो वहाँ तक। ठीक, और एक और बात आपको इम्पोर्टेंट हम आपको बता दें कि जब कभी भी कोई पैराग्राफ को देखता है तो वो सोचता है कि पैराग्राफ में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसे सॉल्व करने से अच्छा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती यहीं पर करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आपका कैसा भी हो सकता है, हार्ड इजी किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो आपके पैराग्राफ जो होते हैं, पैराग्राफ में से देखिए, यदि कोई व्यक्ति यदि उसकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी बहुत भी कम होगी तो वो भी यदि 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं तो उसमें से भी 4 प्रश्नों को तो इजीली सॉल्व कर ही लेगा। अधिकतर जो पैराग्राफ के जो प्रश्न होते हैं उसके जितने भी आपके प्रश्न दिए हों वो सभी आपके इजी होते हैं और वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए हमारी राय यही है कि जब कभी भी कोई पैराग्राफ आप देखो तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को सॉल्व कर लिया करो। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 16 में। यहाँ पर टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न है यहाँ पर आपके। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला है आपका अंत, दूसरा है आपका सिमट, तीसरा है आपका अप्रत्यक्ष और चौथा है आपका उत्पन्न। ठीक, अब यहाँ पर पैराग्राफ में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पर भी आपका देखिए प्रश्न जहाँ पर भी रखा होगा उसको हमें कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो रही हो। ठीक, तो देखिए, मनुष्य के जन्म के साथ विभिन्न समस्याएं भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए, अंत होती हैं, ठीक, सिमिट होती हैं, या फिर अप्रत्यक्ष होती हैं, या उत्पन्न होती हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, उत्पन्न होती हैं। ठीक, यही यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है। प्रारंभ में समस्याएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपकी लाइन खत्म नहीं हुई है, ये बात आप याद रखिए। देखिए, प्रारंभ में समस्याएं होती हैं, बाद में वे सामाजिक समस्याएं के रूप में विकसित हो जाती हैं। यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है वो हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका व्यक्तिगत, दूसरा है आपका सबकी, तीसरा है आपका अनगिनत और चौथा है आपका एक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर बोला गया है समस्याएं होती हैं, बाद में वे सामाजिक समस्याओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। यदि सामाजिक दिया हुआ है तो यहाँ पर 100% क्या आएगा आपका, व्यक्तिगत। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं हमेशा ही आप क्या करोगे कि जहां पर आपकी लाइन खत्म हो रही हो वहां तक आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। मानव कभी भी अपने आप में डैश नहीं होता। तो क्या नहीं होता, ए है आपका पूर्ण, बी है आपका अधूरा, सी है आपका इतना और डी है आपका बढ़ता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पूर्ण नहीं होता। मानव कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किसी न किसी प्रकार की डैश प्रत्येक के जीवन में होती है। तो क्या होती है, सबसे पहला है आपका परिणाम, दूसरा है आपका प्रयास, तीसरा है आपका अभाव और चौथा है आपका समय। ठीक, तो देखिए यहाँ पर है किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अभाव। ठीक, क्या हो जाएगा अभाव, किसी न किसी प्रकार का अभाव प्रत्येक के जीवन में होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है कुछ ऐसी डैश होती हैं। क्या, कुछ ऐसी होती हैं जो पूर्ण न होने पर समस्याएं बन जाती हैं। तो वो क्या होती हैं, सबसे पहला निर्धन, दूसरा है आपका भिन्नता, तीसरा है आपका सुरक्षा और चौथा है आपका इच्छाएं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका इच्छाएं। क्यों आएगा, देखिए कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पर क्या है
है, और यहाँ पर क्या है, होती। होती क्या होता है, एक ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, और यहाँ पर क्या है, हैं का मतलब प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ पर होती का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भिन्नता, निर्धन, सुरक्षा, ये सभी क्या है आपके पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर ये क्या है आपका प्लूरल भी है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इच्छा है। ठीक, इसके बाद देखते हैं शिफ्ट वन का एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपका शिफ्ट वन का है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक डैश और विवेकशील, देखिए यहाँ पर विवेकशील होगा। ठीक, तो विवेकशील है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है बुद्धि के पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका बुद्धिजीवी, और दूसरा दिया हुआ है आपका बुद्धिहीन, तीसरा दिया हुआ है आपका बुद्धिमान, और चौथा दिया हुआ है आपका बुद्धिवादी। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है वो कैसा है, आपका बुद्धिमान है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, वह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में विचार करता है। वह केवल अपनी ओर ध्यान नहीं देता वरन दूसरों का भी ख्याल रखता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान करने वाली बुद्धि होती है। इसी आधार पर बुद्धि के दो पक्ष हैं, एक होता है आपका सुबुद्धि और दूसरी होती है आपकी दुर्बुद्धि। ठीक, सुबुद्धि की बड़ी महिमा है, इसी को सुमति अर्थात अच्छी मति भी कहा जाता है। ठीक, जब तक मनुष्य में सुमति होती है तब तक उसमें अच्छे बुरे का विवेक भी होता है। जब वह सुमति से हटकर कुमति या दुर्बुद्धि में आ जाता है तब वह बुरे और अनुचित कार्य में लग जाता है। सुमति के द्वारा, ठीक है, सुमति के बारे में पूछा गया। ठीक, सुमति के द्वारा डैश की भी प्राप्ति होती है, अर्थात उसे धन, सम्मान, स्त्री, पुत्र आदि का सुख मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सुमति के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए सुमति के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एस आराम की, बी ऑप्शन है आपका विपत्ति, सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर संपत्ति, और डी ऑप्शन है हमारा भोग विलास। तो यहाँ पर देखिए विपत्ति नहीं आ सकता, भोग विलास नहीं आ सकता, तो और एस आराम भी आपका नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका संपत्ति। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अर्थात उसे धन, सम्मान, स्त्री, पुत्र आदि का सुख मिलता है। इन सभी की प्राप्ति विवेक अथवा सुबुद्धि द्वारा संभव है। जो लोग मिलजुल कर और, देखिए जो लोग मिलजुल कर और डैश से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर किससे कार्य करते हैं, मिलजुल कर, और यहाँ पर सबसे पहला है आपका ईमानदारी, दूसरा है आपका चौकीदारी, तीसरा है आपका अनुरागी, और चौथा है आपका बैरागी। और आपको अच्छे से पता है किससे, ईमानदारी से कार्य करते हैं, मिलजुल कर और ईमानदारी से कार्य करते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है, उन्हें सभी की ओर से आदर मिलता है। इससे उनमें ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे वे देश, जाति और परिवार को गौरव में बनाते हैं। सुमति ही सफलता की जननी है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है। ठीक, तथा परिश्रम, ईमानदारी और विवेक से काम करता है। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय ना बोलना, सभी से नम्र और, देखिए नम्र और बने रहना। नम्र के साथ क्या बने रहना, तो देखिए सबसे पहला है आपका अहंकार, दूसरा है आपका निष्ठुर, तीसरा है आपका उदार, और चौथा है आपका अनुदार। ठीक, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका उदार, सही हो जाएगा, नम्र और उदार। ठीक, नम्र और उदार बने रहना सुमति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सुमति नहीं रहती, वहाँ दंभ, अहंकार, क्रोध और अधैर्य का साम्राज्य रहता है। सुमतिहीन लोग में संपत्ति भी, देखिए संपत्ति भी डैश दूर रहती है और वे विपत्तियों से घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, संपत्ति भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका सदैव, दूसरा है आपका
संयोग, तीसरा है आपका संचय और चौथा है आपका संतोष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सदैव। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है संपत्ति भी सदैव दूर रहती है। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।